तो यहाँ पे बारिश हो चुकी है और साथ ही साथ हवाएं भी चल रही हैं। हमको जाना है आनंद विहार, क्योंकि वहाँ पे दोस्त आने वाला है जिसके साथ हम ये पूरी जर्नी करने वाले हैं। तो यहाँ से मेट्रो पकड़ के सीधे निकल दिए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो अभी हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और जो बंदा मेरे साथ जा रहा है उससे मैं 2019 के बाद आज मिलने जा रहा हूँ और सीधे ट्रिप प्लान कर लिया उसके साथ। चलिए मिलाते हैं और साथ ही ट्रिप भी चलते हैं भाई। लिटरली बता रहा हूँ, मैं इसको पहचान नहीं पाया जब पहली बार देखा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। और देख कैसे खींच से निकाल रहा है बदतमीज। तो हम लोग बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोगों की रात के 1 बजे बस है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू था, इस वजह से इतना लेट किया। बट बस तो 1 घंटे और लेट हो गई। और बात करें डिस्टेंस की, तो काठगोदाम की डिस्टेंस दिल्ली से 306 किलोमीटर पड़ती है, जो कि 6 घंटे का रास्ता है। और व्यू देख रहे हो मॉर्निंग का, ये है मन को लुभाने वाला व्यू, जो कि आपको नेचर की सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण देता है। हमको जाना है कैंची धाम। कैंची धाम डायरेक्ट जाने वाले हैं यहाँ से पहले, और उसके बाद नैनीताल। तो यहाँ पे हम जो व्लॉग है वो 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले तो कैंची धाम का यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, फिर नैनीताल का। टोटल 2 दिन की ट्रिप रहने वाली है, पहले कैंची धाम देन नैनीताल। चलिए शुरू करते हैं कैंची धाम की यात्रा। तो हम उतरने वाले हैं काठगोदाम, काठगोदाम से सीधे कैंची धाम। लेकिन आप अगर आ रहे हैं तो काठगोदाम ना उतर के हल्द्वानी उतरें, जो कि पहले ही पड़ जाता है। अदरवाइज आप काठगोदाम आएंगे तो पीछे थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा। काठगोदाम से शेयरिंग टैक्सी आपको 200 से 300 रुपए में मिलेगी, जो कि सीधे आपको कैंची धाम उतारेगी। कैंची धाम प्रसिद्ध है नीम करौली बाबा की वजह से, जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। और हम जिस दिन कैंची धाम जा रहे हैं उस दिन है हनुमान जयंती, जो कि बहुत ही पवित्र पावन दिन है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी ट्रैफिक रहने वाला है और काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमको 20 किलोमीटर जाने में सिर्फ 4-5 घंटे लग गए थे, जबकि काठगोदाम से कैंची धाम की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 40 किलोमीटर है। काठगोदाम से कैंची धाम जाने तक आपको बहुत ही अच्छे व्यू मिलेंगे, पहाड़ों के बीच होते हुए रास्ता जाता है। तो अगर आप कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको एक सजेशन है कि आप वीकेंड्स पे ना आएँ, सैटरडे ना आएँ, क्योंकि सैटरडे जो पड़ता है वो वीकेंड्स में पड़ता है। और साथ ही साथ सैटरडे है जो कि हनुमान जी का दिन है और बाबा जी को हनुमान जी का अवतार ही माना जाता है। तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, ट्रैफिक का भी आपको इशू झेलना पड़ सकता है, प्लस बजट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रूम्स वगैरह अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। साथ ही साथ जब ट्रैफिक होता है तो यहाँ पे जो टैक्सी चलती है उनको भी अलाउ नहीं करते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो भाई कैंची धाम जाते ही आपको भीमताल के दर्शन हो जाएंगे और भीमताल बहुत ही सुंदर है। तो चलो दिखाते हैं भीमताल आपको भी। ये हमारे जो पीछे है ये भीमताल ही है। अगर आप काठगोदाम से होते हुए सीधे कैंची धाम के लिए जाएंगे तो आपको भीमताल बीच ही रास्ते में पड़ जाएगा, जो कि 20 किलोमीटर पड़ता है और बहुत ही शांत प्रिय जगह है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा रश नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि भीमताल जो है वो भीम ने बनाया था, जो 5 पांडवों में से एक थे। ये ताल जो है वो नैनी लेक से भी ज़्यादा बड़ी है, तो सबसे बड़ी जो लेक है वो भीमताल ही है। मुझे जो है अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो ये सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन लगी है और सबसे सुंदर, क्योंकि यहाँ पे रश भी नहीं है, लोकेशन भी परफेक्ट है। भीमताल तक तो अच्छे से आ गए, लेकिन भीमताल से आगे निकलने पे हम फंस गए ट्रैफिक में, और ट्रैफिक में हमारा 3 से 4 घंटा आराम से चला गया।
फाइनली कैची धाम पहुंच चुके हैं। 5 घंटे लगे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और यहाँ पे बहुत ही मस्त नज़ारा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज तो हनुमान जयंती भी है, तो एक बहुत बढ़िया मौके पे बाबा जी ने बुलाया है। तो अभी यहाँ पे एक रूम लेंगे, यहाँ पे फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। कैची धाम आप सुबह आके दर्शन कर सकते हैं और शाम को आप नैनीताल जाके नाइट व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं। ऐसे करना है तो आप सुबह आके यहाँ पे फ्रेश और रेडी हो सकते हैं और फिर दर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको 100 रुपये पे करने हैं, सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए दर्शन करते हैं। ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज है हनुमान जयंती, तो काफ़ी भीड़ रहने वाली, तो इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो मंदिर में जाने से पहले आपको जूता वगैरह उतारना है, रखना है, और अगर आपके पास बैग भी है तो वो भी यहाँ पे निःशुल्क रख सकते हैं। इसके साथ ही आप कहीं पर भी जहाँ पे प्रसाद लेते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। मंदिर में फ़ोन ले जाना तो अलाउड है, बट वहाँ पे पिक्चर क्लिक करना, वीडियो बनाना, ये सब अलाउड नहीं है। तो बाहर का ही वीडियो बना पाया, अंदर का नहीं बना पाया। मंदिर में एंट्री से लेके बाबा जी के दर्शन करने तक का हमारा पूरा टाइम आधा से 1 घंटा लग गया। बहुत तेज भूख लग चुकी थी। अब हम आ गए गुरुदेव भोजनालय, जहाँ पे खाना ठीक ठाक था एंड अफोर्डेबल प्राइस पे एक बहुत ही अच्छे एम्बियंस के साथ था। ये है सिप्रा नदी, जो कि मंदिर के पीछे साइड से बहती है और अभी बहुत कम पानी है क्योंकि ये गर्मी का टाइम है। बट जब बरसात होती है तो लोग कहते हैं कि मंदिर को टच कर जाता है पानी, इतना बहाव तेज होता है और साथ ही साथ पानी भी बहुत होता है। में एक गुप्त मंदिर शंकर जी का भी है, जो कि बहुत ही अंदर है, बहुत ही शांतिपूर्ण है। आप देख सकते हैं, अभी आपको दर्शन भी करा रहे हैं। करंटली मैं उस मंदिर के अंदर ही बैठा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं श्री साईं कुटिया के बारे में, जो कि मंदिर के जस्ट 100 मीटर पीछे है। और इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ यहाँ पे माहौल बना रहता है हर टाइम। अभी कैची धाम में बाबा जी के दर्शन हो गए, शंकर जी के दर्शन हो गए। बहुत ही भव्य मंदिर ये भी बना हुआ है और यहाँ हर समय कीर्तन भजन होते रहते हैं। आप आइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही शांति मिलेगी, भक्ति में रम्य हो जाएंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नैनीताल के लिए। चलिए चलते हैं, बस पकड़नी है, यहाँ से बस भी जाती है डायरेक्ट, आप कैब भी ले सकते हैं। कैची धाम से नैनीताल 18 किलोमीटर है। जाते टाइम ही बारिश होने लगी और इतना भयंकर कि ओले भी पड़ने लगे। साथ ही साथ बता दें कि आप जब भी आएँ पहाड़ों में तो अपने साथ जैकेट या फिर ठंडी के कपड़े जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी तुरंत हो जाती है। तो हम लोगों को रास्ते में ही रुकना पड़ा भवाली में, जो कि वहाँ से 6-7 किलोमीटर था। वहीं पे एक हाउस रेंट पे लिया, बट मेरे जान पहचान में था तो मुझे कोई भी रेंट नहीं पड़ा। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूम का जो रेंट चल रहा था उस टाइम पे 4 से 5 हज़ार रुपये था नैनीताल में। तो अगर लोकल एरिया में भी हाउस रेंट लेते हैं या फिर नैनीताल में लेते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ने वाला था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या व्यू मिल रहा है इस घर से। जिस हिसाब से मैंने पता किया तो 1000 से 2000 रुपये आपका रुकने के लिए खर्चा आने वाला है यहाँ पे। तो भाई व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ पे। मेन चीज़ है यहाँ का मौसम, बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत ही ठंडा हो चुका है। क्योंकि हम आए थे तो लगभग ना ही ठंडा था ना ही गर्मी थी, बट अभी ओले भी पड़ रहे हैं और बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से हम भवाली में रुक रहे हैं। अभी आपको व्यू भी दिखाते हैं यहाँ का। मतलब भाई आप आना ही चाहेंगे यहाँ पे, आपको आना ही पड़ेगा। एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ के मौसम का मिजाज कैसा है, साथ ही साथ हम लोग क्या फील कर रहे हैं। देखो भाई, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, लगभग ये मान के चलो ठंडी हवाएं, ठीक है। दूसरी चीज़, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। और आप जान ही रहो कि हम पहाड़ में हैं और पहाड़ों में वादियाँ हैं और वादियों में हम लोग हैं। तो बिल्कुल भाई खुशनुमा मौसम और सब कुछ भूल भाल के बैठे हैं यहाँ पे, कुछ भी याद नहीं है। बस हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं, व्यू का मज़ा ले रहे हैं। और ये लोग भी मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और जिस जगह पे बैठे हैं ये लग रहा है इनके ठेके का है, क्योंकि जब से मैं आया शाम को तब से यहीं पे बैठे मिले, और सुबह जब मैं निकला तब भी वहीं पे बैठे मिले थे और पूरे मज़े ले रहे थे। मौसम तो आपको पता ही है, और इस मौसम में अगर चाय ना मिले पहाड़ों पे तो सारा मामला किरकिरा हो जाता है।
तो उसी के सिलसिले में हम लोग निकल चुके हैं चाय को ढूंढने। नीचे एक टपरी है, वहाँ पे चाय पियेंगे। चलो भाई चलते हैं। जहाँ पे है उसका आपको व्यू दिखाते हैं कि वो होटल और रूम कहाँ पे है। तो भाई इस चाय वाले टपरे के भी दिन खुल गए थे, क्योंकि आज इनके पास कुछ नहीं बचा था। जो भी था लास्ट का था। हम लोग सही टाइम पे पहुंचे तो हम लोगों को भी मिल गया चाय, मैगी और जो भी इनके पास बंद बटर था सब कुछ पैक करा लिया। तो चलिए बात कर लेते हैं बजट की। तो अगर आप सिर्फ कैचे धाम आ रहे हैं तो आपका बजट कम से कम 3300 से 3800 रुपये रहने वाला है। और आप अगर नैनीताल भी जा रहे हैं तो आपको स्टे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका खर्चा 4500 रुपये तक जा सकता है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो वही 1000 रुपये कम हो जाएगा इसमें, जो कि 1000 रुपये बस फेयर का महंगा पड़ता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।